पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का दूसरा टेस्ट चल रहा है और तीसरा दिन ख़त्म हो चुका है और जिस चीज़ का डर था वो वही हुआ है। आई थिंक जितनी बेवकूफ़ी आज पाकिस्तान ने की हैं, आई थिंक बिल्कुल हाथ में मैच था और वो मैच अपने हाथ से निकाल दिया है। लेकिन मुझे ना इसकी एक वजह नज़र आती है, एक पॉजिटिव साइड भी नज़र आती है कि शायद ये चीज़ पाकिस्तान के लिए बेहतर थोड़ी सी हो, लेकिन किस लिहाज से मैं आपको बताऊंगा बाद में। पहले थोड़ा सा देखते हैं कि आज हुआ क्या है। कल साउथ अफ्रीका के 4 आउट थे। तकरीबन अभी 150 तक की लीड थी पाकिस्तान के पास, 150 रन अभी करने थे, फिर जाके उसके बाद लीड शुरू होनी थी। साउथ अफ्रीका ने 400 रन बना लिए, 404 पे ऑल आउट हुई। अब यहाँ पे अगर देखें तो साउथ अफ्रीका का जो 5वां आउट है वो होता है 185 पे, छठा आउट 204 पे होता है, 7वां 210 पे होता है, 8वां 235 पे होता है, 9वां 306 पे होता है। 306 के बाद भी हमने 98 रन की पार्टनरशिप कर दी। अब उसमें सबसे एक बड़ी वजह क्या थी? चले पाकिस्तान पहले तो 4-5 चांसेस पाकिस्तान ने दिए, उसके अलावा क्या वजह थी? उसके अलावा वजह ये थी कि जी आपने नया बॉल क्यों लिया। मतलब ये बेसिक सी, ये मैं इसे चालाकियां भी नहीं कहना चाहता, कि बेसिक से एक टैक्टिक्स होते हैं कि ठीक है आप नया बॉल क्यों ले रहे हैं। आप उसके पीछे एक लॉजिक क्या था जी, स्किट होगा बॉल, थोड़ा सा स्पिन थोड़ा तेज मिलेगा। उसी चीज ने 200 रन बनवा दिए और मैच इस वक्त हमारे हाथ से निकला हुआ है। सो खैर मुतुज़ामी ने 89 रन बनाया और वो नॉट आउट करा था, वो पूरे 100 के चक्कर में था। नीचे से 30 रन आगे केशव महाराज ने भी बना दिए, 71 रन बना दिए कगिसो रबाडा ने 61 बॉलों पे, 4 छक्के लगाए, 4 चौके लगाए। और जिस तरह की वो शॉट्स लगा रहा था ना, वो सिर्फ नए बॉल की वजह से लग रहे थे। अदरवाइज वो ऐसे कुछ शॉट्स नहीं थे कि वो पुराने बॉल पे लगते और वो बाउंड्री पार भी जाते, वैसा कुछ नहीं था। सेम फॉर मुतुज़ामी, उसने अच्छी नहीं खेली, बट उसने, आप ये देखेंगे उसने 8 चौके लगाए। उसकी शॉट्स, कुछ शॉट्स उसकी मतलब ऐसी थी, दूसरे सेशन में ज़रा बेहतर शॉट्स थी, लेकिन पहले अगर आप देखेंगे तो वो शॉट्स उसकी वैसे ही निकल रही थी। लेकिन आई थिंक ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान ये जो चीज़ें कर रहा है, मतलब हमने इतनी गलतियां की हैं इन 2 मैचेस में। पिछला मैच हम जीत तो गए थे, लेकिन गलतियां ऐसी नजर आती हैं कि जो बेवकूफ़ियां कई दफ़ा लगती हैं। सो खैर हमने उनसे 404 रन बनवा लिए। सो बॉलिंग की अगर थोड़ी सी बात करें तो 6 आउट कर लिए थे आसिफ अफरीदी ने, नुमान अली ने 2 आउट किए, एक आउट किया साजिद खान और शाहीन शाह अफरीदी ने। अब पाकिस्तान बैटिंग के लिए आता है तो इमाम उल हक, अब उन्होंने एक स्कोर तो कर दिया था, अब उनका काम तो उन्होंने कर दिया था इस सीरीज का। सो बाद में अब दोबारा परफॉर्म करना वो आप उनसे कह ही नहीं सकते। सो उन्होंने 9 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक, सीरियसली इसको डोमेस्टिक में वापस भेजे, इसके बड़े सीरियस मसले हैं ये, इसके टेक्निकल भी कुछ मसले हैं। फिर आज उस तरह से कैच आउट हो गया, फेस किधर है, देख किधर रहा है, बैट किधर है, कैच किधर दे रहा है। सो आई थिंक इससे बेहतर प्लेयर्स बाहर बैठे हुए हैं, सो आई थिंक उनको मौका देना चाहिए। आप, बड़ी सिंपल सी बात है, कोई मौका ऐसे करने की जरूरत नहीं है। कामरान गुलाम को अंदर डालें, शान ओपन करें इमाम के साथ, इमाम को भी 1-2 चांस और दें। मतलब इमाम इस तरह तो नहीं होता कि यार एक इनिंग आपने खेल दिया तो आप बिल्कुल ही अब साइड पे हो जाओ। इतने सीनियर खिलाड़ी हो के भी आप लोग, आई थिंक ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद शान मसूद भाई, एक तो उसने भी रिव्यू ले लिया था इमाम उल हक ने, शुक्र है उसका रिव्यू ज़ाया नहीं हुआ, वरना उसको भी मैंने यही कहना था कि भाई क्यों लिया तूने रिव्यू। सो खैर शान मसूद बिल्कुल बैकफुट पे था, वो लग ही नहीं रहा था कि वो खेलना चाह रहे हैं, बिल्कुल बैकफुट पे खेला है, तो 0 पे वो भी आउट हुए। बाबर आजम 49 रन पे इस वक्त खड़े हुए हैं। सऊद शकील भी जिस तरह से आउट हुआ, दूसरी तीसरी दफा इस सीरीज में आउट हो गया इस तरह से। मुझे समझ नहीं है कि ड्राइव की तरफ आप क्यों जा रहे हैं भाई। ये दूसरी तीसरी दफा, पिछली इनिंग में भी शायद इस तरह से आउट हुआ था और पिछले मैच में भी एक दफा इस तरह से आउट हुआ था।
तो आई थिंक थोड़ा सा देखना पड़ेगा साउथ को भी, क्योंकि मुझे साउथ से ना बड़ी उम्मीदें होती हैं। मुझे पर्सनली साउथ से बड़ी उम्मीदें होती हैं कि मैं इसको बड़ा हाईली रेट करता हूँ। इवन 2023 के वर्ल्ड कप में इसने एक इनिंग खेली थी प्रैक्टिस मैच में, सो मैं वहाँ से भी इसको देखता था कि उससे पहले भी आई थिंक मुझे लगता था कि यार ये बड़े स्कोर कर सकता है, और किए भी हैं इसने, एक दफ़ा 200 किया हुआ है। लेकिन इसको रेगुलरली रन्स करने पड़ेंगे, जो उम्मीदें बाबर आजम से होती हैं इससे भी होनी चाहिए, और इसको खुद भी पता होना चाहिए। खैर इस वक्त रिजवान और बाबर खड़े हुए हैं, और इस वक्त जो लीड पाकिस्तान के पास है वो 23 रन की है। अब हमने उनसे 400 रन करवा लिए हैं। अब यहाँ पे मैं क्या बात करूँ कि कितनी लीड एटलीस्ट होनी चाहिए कि हम उनको थोड़ा सा फंसा लें। कम से कम 200 की तो होनी चाहिए कि यहाँ पे थोड़ा सा मैच बने। बट आई थिंक कल का दिन पाकिस्तान को जीतना पड़ेगा, जिस तरह से आज साउथ अफ्रीका ने जीता है। बॉलिंग की अगर थोड़ी सी बात करें साउथ अफ्रीका की, तो 3 आउट हार्मर ने फिर कर दिए, कगिसो रबाडा ने 1 आउट किया है। सो वो एक्सपीरियंस हार्मर का भी नज़र आता है, जिस तरह से हमारे प्लेयर्स में नज़र आता है बॉलिंग में। लेकिन कल बाबर को लंबा 100 करना है, सिर्फ 100 नहीं करना, 150 करना है, शायद 200 की तरफ भी जाना चाहिए। लंबा स्कोर बाबर से चाहिए हमें। और सेम फॉर रिजवान को भी 100 करना है कल, आई थिंक। और ये दोनों जिस तरह जब ये दोनों बैटिंग कर रहे होते हैं ना, अगर आप पिछले कुछ टाइम में देखेंगे कि जब ये दोनों बैटिंग कर रहे होते हैं, स्पेशली वनडे और टेस्ट में, बहुत कंफर्टेबल लगते हैं। इवन T20 में भी हम देख चुके हैं इनको। सो बड़ा मज़ा आता है इनको देख के, एक दूसरे को ज़रा लेके चलते हैं साथ। तो बस उम्मीद कर रहे हैं कि कल पाकिस्तान ज़रा बेहतर करे थोड़ा सा, और एक रिस्पेक्टेबल टोटल दे। यार ये मैच जीतना चाहिए हमें, और जीता हुआ मैच हमने हाथ से निकाल दिया है, और अब हमें दोबारा ये मैच अपनी तरफ खींचना है और जीतना है। सलमान अभी पड़ा हुआ है, हमारी टेल पता नहीं क्या करेगी, मुझे समझ से बाहर है मेरी, क्या करेगी। 5 आउट हमारे ऐसे ही हो गए थे पिछले 20 रन पे पिछली इनिंग में। उसके बाद हमने 200 रन उनके, क्या आप इस पर गालियां भी नहीं बनती यार। ये इसमें से बंदा हंस ही सकता है कि ये मिस्टेक्स अजीब सी हैं, ये गलतियां भी नहीं है, ये बेवकूफ़ियां लगती हैं। खैर खैर ठीक है, देखते हैं कल क्या होता है। कल का फिर इंपॉर्टेंट दिन आ गया है, और मज़े की बात यह है कि बाबर 49 पे करे, और अब क्राउड आज अच्छा था, कल फिर उम्मीद है कि क्राउड आएगा इसकी वजह से। और रिजवान भाई ने पता नहीं एंड पे क्या किया था, वो बेल्स उन्होंने गिरा दी थी और उन्होंने अपील कर दी थी। फिर मैं कहा इसको आउट ना दे दें यार, ना हरकतें इस तरह की किया करें रिजवान भाई। सो खैर ये सूरत हाल थी जी। बाकी आई थिंक देखते हैं कल क्या होता है। कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मैच जीतना है तो कल का दिन हमें जीतना पड़ेगा पूरा। सो बाकी फिर आपसे बात होती है।